मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों के लाने खुशखबरी है काय के अब 1 मई से 31 मई तक हो पे हैं शासकीय कर्मचारियों के तबादले और ट्रांसफर पॉलिसी अब आने वाली है अगली कैबिनेट की बैठक में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कही है कि अधिकारियों कर्मचारियों की जितनी भी समस्याएं हैं उन पर लगातार काम चल रहा हो और एक के संगे अब ट्रांसफर पॉलिसी भी अगली कैबिनेट की बैठक में आने वाली है। बीते 2 दिन पहले गांधी सागर में छोड़े गए चीते अपने लिए धीरे धीरे वो उस नए घर के अभ्यस्त होते जा रहे हैं। मुझे जो जानकारी दी गई है सभी प्रकार से उनकी जगह के दौरान उन्होंने अपना अवलोकन भी कर लिया और उनको जगह मुफीद भी हो गई, पसंद भी आ गई है। वैसे गांधी सागर का अभयारण्य अपने आप में बहुत प्राकृतिक रूप से सौंदर्य वाला भी है और ये जैसे हमने कहा कि मध्य प्रदेश की आबोहवा चीता प्राणी के परिवार को बसाने के लिए सर्वाधिक अनुकूल है। फूलो पानपुर के बाद चीता का गांधी सागर में प्रवेश यही अपने आप में एक बड़ी घटना थी और बहुत मस्ती के साथ दोनों भाई पावक और प्रभास कई सारे मित्रों को दिखाई भी दे रहे हैं और आनंद के साथ झूमते हुए वो अपना समय इस नए घर के अंदर बहुत पसंद से गुजार रहे हैं। हम उम्मीद करेंगे इनका परिवार और बढ़े, कई और प्रयोग कर रहे हैं जिसके माध्यम से हम अपने वन्य प्राणियों के लिए मध्य प्रदेश ये सबसे अनुकूल राज्य इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये न केवल इकोसिस्टम को मजबूत करेंगे बल्कि वन्य प्राणियों के प्रति हमारी जवाबदेही को भी मजबूत करेंगे। आइए हम सब बदलते दौर में अपने इस नए मध्य प्रदेश को भी जाने जो देश का नंबर 1 का टाइगर स्टेट है। लेपर्ड भी पूरे देश में सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ है। ये जो हमारे गिद्ध हैं, गिद्ध के प्रजातियों को लेकर भी जिस प्रकार से काम किया और जो गणना आई है वो भी सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के अंदर ही है। चीता का पुनर्वास ये अपने आप में एशिया महाद्वीप की अद्भुत घटना है। मैं अपनी ओर से सभी प्राणियों को इस प्रकार से प्रेम के साथ मध्य प्रदेश को पसंद करने के लिए मैं आप सबको भागीदार बनाना चाहता हूँ। आइए हम सब वन्य प्रेम के लिए जी और जीनों की इस भावना को चलने के लिए मजबूत करें। मेरी अपनी ओर से पुनः फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इन सारे अच्छे कामों के लिए बधाई। आज की कैबिनेट की बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने भी ये बात की जानकारी दी कि 1 मई से 31 मई तक शासकीय कर्मचारियों के तबादले हो पे हैं और ऐसी ट्रांसफर पॉलिसी अगली बैठक में ले आवे के निर्देश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिए हैं। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है। उसमें जैसा कि हम सब जानते हैं कि चीता के मामले में जो लंबे समय से संघर्ष चल रहा था, कोनो अभ्यारण्य में बहुत ही सफल तरीके से चीतों को लाया गया और उनका वंश वृद्धि भी बहुत सफलतापूर्वक सफल रही है। और पिछले दिनों गांधी सागर अभ्यारण्य में 2 चीतों के पुनर्स्थापन का बहुत ही सफल प्रयोग हुआ है। इसकी जानकारी और चर्चा कैबिनेट में हुई है, जिसकी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीता रिलोकेशन में मध्य प्रदेश ने जो कार्य किया है उसकी प्रशंसा हो रही है। ग्वालियर में देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन बन सके, इसके लिए राज्य शासन ने अपनी सहमति भारत सरकार को भेज दी है और ऐसी उम्मीद है कि भारत सरकार की स्वीकृति के बाद 12,000 करोड़ के निवेश की संभावना तथा इससे 5,000 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। गेहूं उपार्जन 50 लाख मीट्रिक टन हो चुका है। इसमें जो हमारा समर्थन मूल्य है 2425, उसके बाद जो 175 रुपये बोनस का जोड़ा गया, 2600 रुपये में किसानों ने बहुत बढ़ चढ़ के और बड़ी प्रसन्नता के साथ अपनी उपज को खरीदी केंद्रों में पहुंचाया है। और ऐसी उम्मीद है कि 5 मई तक जो टारगेट है 60 लाख मीट्रिक टन के उपार्जन का, वो हमारा पूरा हो जाएगा। किसानों के खातों में 10,562 करोड़ से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। ग्रीष्मकाल में पेयजल व्यवस्था की सतत समीक्षा की जाए, इसका निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी प्रभारी मंत्रियों को दिया है कि अपने अपने प्रभार जिलों में दौरे के समय पेयजल की समीक्षा जरूर करें। और जल गंगा संरक्षण का जो अभियान चल रहा है 15 जून तक 16 जून तक, उसमें कहाँ क्या संभावनाएं हैं, कहाँ पर हम तालाबों का गहरीकरण कर सकते हैं, कहाँ हम स्टॉप डैम बना सकते हैं, जिससे पानी का संग्रहण हो और उससे हमारा नीचे का वाटर टेबल जो है वो इम्प्रूव हो सके। 27 अप्रैल को इंदौर में MP टेक
कॉन्क्लेव इंदौर में आयोजित होने जा रही है ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में, जिसमें 500 से अधिक टेक्नोलॉजी कंपनी की सहभागिता होगी आईटी के सेक्टर में। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद आईटी सेक्टर में काम करने वाली जो कंपनीज हैं वो किस तरह से मध्य प्रदेश में अपना निवेश ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, उस दृष्टि से यह जो कॉन्क्लेव होगा ये बहुत ही मील का पत्थर साबित होगा। कैबिनेट ने पोप फ्रांसिस के देहांत पर भी 22 से 24 अप्रैल तक 2 दिन का प्रदेश में राजकीय शोक रहेगा, इसका निर्णय लिया है। ट्रांसफर पॉलिसी अगली मंत्रिपरिषद में जो 1 मई से 31 मई तक प्रभावी रहेगी, लाने का भी निर्णय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए। टाइगर रिजर्व के बफर जोनों में आमतौर पर देखा जाता है कि टाइगर और मनुष्य के बीच में मुठभेड़ के कारण दुर्घटनाएं होती हैं। तो बफर जोन में कुछ विकास के ऐसे कार्य जिससे कि इसको रोका जा सके, 145 करोड़ की सीमा तक विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाएंगे। मध्य प्रदेश के 9 टाइगर रिजर्व से लगे बफर क्षेत्रों में 4 वर्षों में टाइगर की संख्या 526 से बढ़कर 785 हो गई है। तो स्वाभाविक है कि अगल बगल के गांव में टाइगर और मनुष्य के मुठभेड़ और जो हमारे हर्बी बूरर्स हैं, गाय हैं, और इनमें भी हमला हो जाता है। संवेदनशील वन क्षेत्रों में चेन लिंक फेंसिंग की जाना आवश्यक है। इसके लिए एक नवीन योजना की नितांत आवश्यकता है। इसको ध्यान में रखते हुए 25, 26 और 27, 28 3 वर्षों में 145 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना, जो कि बहुत ही लोकप्रिय योजना है, इसमें 49,000 रुपये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और 6,000 रुपये आयोजन में खर्च होते हैं। इसमें अभी 15 मई तक जो भी पंजीयन पूरे प्रदेश में हुए हैं सामूहिक विवाह के लिए, वो तो उसी प्रकार से यथावत आयोजन होंगे। और भविष्य में अब इसमें कुछ संशोधन करते हुए ये निर्णय लिया है कि कम से कम 11 और अधिकतम 200 जोड़ों का ही एक स्थान पर विवाह होगा, जिससे कि व्यवस्था ज़्यादा बेहतर हो सके और ज़्यादा ठीक प्रकार से जो वर और वधू के परिवार और परिजन इकट्ठे होके जैसा एक व्यवस्थित तरीके से उनके विवाह के आयोजन हो। संख्या बढ़ सकती है, किसी जिले में जितने विकास खंड हैं हर विकास खंडों में अलग अलग उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का फैसला हुआ है। एक ही जगह 1000-2000 जो शादियां होती हैं उसमें एक मेला जैसा हो जाता है और लोग शादी का उतना आनंद नहीं ले पाते हैं। तो उस दृष्टि से मैक्सिमम 200 और न्यूनतम 11 जोड़े भी यदि हैं तो भी सामूहिक विवाह के लिए वो एलिजिबल हो जाएंगे और उनको जो राहत राशि, सहायता राशि 49,000 रुपये वो उनको प्राप्त हो सकेगी। इस प्रकार से आज ये कैबिनेट की बैठक में इन सभी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है। दरअसल मध्य प्रदेश में शासकीय कर्मचारियों के ट्रांसफर के लाने पॉलिसी लाई जाती है और एक निश्चित अवधि तक ये ट्रांसफर हो सकते हैं और पिछले कई दिनों से इको इंतजार है। तो अब 1 मई से 31 मई तक ये ट्रांसफर हो पे हैं। पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव के सानिध्य में हुए 25,000 से अधिक कन्याओं के पावन कन्यादान और एक बार फिर होने जा रहा है 23वां कन्यादान समारोह। आयोजन में संपूर्ण बुंदेलखंड क्षेत्र के वर वधू हो सकेंगे शामिल। कन्यादान में सरकारी राशि के अलावा गोपाल भार्गव जी की तरफ से मिलेंगे आकर्षक उपहार। कन्यादान हेतु रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन 15 मार्च से 25 अप्रैल तक होंगे, तो देर न करे, आज ही रजिस्ट्रेशन कराएं। टीकमगढ़ शहर में आ गया है पहला सैमसंग शोरूम, जिसमें आपको मिलेंगे सैमसंग के सभी मोबाइल फोन, टैबलेट एवं ओरिजिनल एसेसरीज। साथ ही नए ऑफर के साथ फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है। तो विजिट करें सैमसंग एक्सक्लूसिव स्टोर, सत्या इंटरप्राइजेज, पता वर्धमान शोरूम के पास, स्टेट बैंक चौराहा, टीकमगढ़। संपर्क करें मोबाइल नंबर 9993457682 पर।